जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैं एक फायर के ऊपर एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें जो आपके फायरमैन की वैकेंसीज आती हैं सभी स्टेट में, जैसे कि अभी करंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है फायरमैन के लिए। अ, दिल्ली पुलिस में भी आपकी फायरमैन की आती है, यानी कि मैक्सिमम सभी स्टेट की फायर ब्रिगेड है अपनी, तो उनमें सभी में वैकेंसी आती रहती है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसीज आती हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं कि हमसे फायर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, या फायर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से हमारा जो स्किल टेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या करवा सकते हैं वहाँ पे। हमारा जैसे कि आपका रिटन क्लियर हो गया या फिजिकल क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट में क्या क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपसे क्या क्या वो प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो लेक्चर है। ये 2 पार्ट में है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको जो बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें यानी कि फायर से रिलेटेड करवा देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 100% आप उसको क्लियर कर लोगे, चाहे स्किल टेस्ट होगा चाहे आपका verbally मौखिक पूछा जाएगा। आप सारे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप सभी के जवाब आसानी से दे पाओगे। सेकंड पार्ट में थोड़ा डीपली बताया गया है। मान लो किसी बच्चे का कि स्पेशली कोई टेस्ट या प्रैक्टिकल रखा गया है तो वो कैसे उसको क्लियर करे, उसके लिए है ये। फर्स्ट पार्ट उनके लिए है जो सिर्फ जिनका फॉर्मेलिटी के लिए या फिर बेसिक्स जिसमें पूछी जाती है स्किल टेस्ट में, उनके लिए है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही जानकारी युक्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो जो भी फायर ब्रिगेड से रिलेटेड होता है, आपका टेस्ट होता है या क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और सभी के लिए कॉमन ही है क्योंकि फायर ब्रिगेड में सभी का एक जैसा ही काम रहता है, चाहे स्टेट का हो चाहे आपका एयरपोर्ट का हो, डीआरडी को हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो। उनके इक्विपमेंट्स और एक्सटिंग्विशर्स, उनकी ड्यूटी, उनका काम सभी जगह एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन है कि फायर क्या है। आपको यही पूछ लिया जाता है कि फायर क्या है, या फायर की फुल फॉर्म बताइए। तो फायर क्या है? फायर, देखिए, फायर एक रासायनिक क्रिया है। जैसा कि आपके सामने ये मैं पीडीएफ लेके आया हूँ। ये एक कोर्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, 3 महीने का कोर्स होता है जिसको जनरल कोर्स बोला जाता है। उस जनरल कोर्स के ये नोट्स हैं मेरे एक साथी के, जो कि फायर ब्रिगेड में ही लीडिंग फायरमैन के पद पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। तो उनके ये नोट्स हैं ऑन रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, मैं उनसे लेके आया हूँ। तो ये कोर्स उन्होंने किया है, 3 महीने का कोर्स है, उसके ये सारे नोट्स हैं। तो सबसे पहले आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है, जैसा कि इसमें लिखा है कि आग क्या है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो ईंधन, जिसको हम फ्यूल बोलते हैं, ताप, जिसको हीट बोलते हैं, एवं ऑक्सीजन के मिलने से उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। ये फायर है। फायर ट्राइंगल बोला जाता है इसको, फायर ट्राइंगल बोला जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होता है आपका फ्यूल, एक आपका फ्यूल हो गया। सेकंड आपकी हीट हो गई।
और थर्ड आपकी ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन हो गई आपकी थर्ड। ये तीनों चीजें जिस स्थान पर मिल जाती हैं, ये तीनों चीजें जो है जिस स्थान पर मिल जाती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, वहां पर क्या होता है, आग उत्पन्न हो जाती है। एक रासायनिक क्रिया होती है तीनों चीजों के मिलने से, एक रासायनिक क्रिया होती है, और वहां पे क्या इसका रिजल्ट क्या आता है कि वहां पे फायर, आग लग जाती है वहां पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आग क्या है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों के मिलने से बनती है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तीन चीज तीन चीजें जहां मिल जाएंगी वहां पर आग उत्पन्न हो जाएगी। और इसका पता कैसे लगता है, ऊष्मा से, गर्मी से। जहां आग लगेगी वहां पे हीट होगी, वहां प्रकाश भी होगा, और वहां पर धुआं भी होगा। तीन चीजों से ही इसका पता लगता है। या तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, या लाइट प्रकाश ज्यादा फैल जाएगा वहां पे, या फिर वहां पर धुआं धुआं उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे पता लग जाता है कि यहाँ पे आग का कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे कहीं पे आग लगी है। तो सिंपल है, आपसे पूछा जाए आग क्या है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। कौन सी तीन चीजें हैं, एक आपका फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन। ईंधन में मैं आपको बता दूं, ईंधन में कुछ भी ईंधन हो सकता है। ईंधन तो ईंधन है, वो जलता है। जैसे आपकी लकड़ी हो गई, है ना। ईंधन की बात करें तो आपकी लकड़ी है, या आपका कागज है, या आपका मान लिया पेट्रोल है, पेट्रोल है या डीजल है, या कोई एलपीजी है। ये सारी चीजें क्या है, ये कागज हो गया, पेट्रोल, कपड़ा हो गया, या घास हो गई, है ना, आपका डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, या ऐसा कोई मटेरियल जिसमें आग लग जाती है, या जो आग पकड़ लेता है, उसको फ्यूल बोलते हैं। वो फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, जलने का काम करता है। तो फ्यूल और हीट, और तीसरी ऑक्सीजन। आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। फ्यूल आप ईंधन बोल सकते हो, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिलने से आग उत्पन्न होती है। पता कैसे लगता है, या वहां पे ऊष्मा होगी, गर्मी हो जाएगी ज्यादा, प्रकाश होगा, दूर से पता लग जाएगा कि लाइट है, वहां पे कुछ जल रहा है। तीसरा, धुएं से, जहाँ धुआं ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो मतलब वहां पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये होती है आग। तो ईंधन, अब जैसे बताया, ईंधन जलने योग्य पदार्थ है, जैसे ठोस, द्रव या गैस कुछ भी है। ताप, ईंधन को जलाने के लिए तापमान चाहिए, जो हीट चाहिए उसको ताप बोलते हैं। ऑक्सीजन, ईंधन को ज्वलनशील बनाने के लिए आवश्यक हवा। ये तीनों चीजें जहां मिलेंगी वहां आग लग जाएगी। अगर आप आग क्या है इसकी फुल फॉर्म बताओ, आग बता दिया आपको आग क्या है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। आग की फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए। फायर, आग को क्या बोलते हैं, फायर। एफ से होता है फाइंड, फाइंड करना, उसको पता लगाना कि कहाँ पर है, आग के बारे में पता लगाना, फाइंड करना, फाइंड आउट करना उसको, फाइंड आउट करना कि कहाँ पर है, फाइंड आउट करना। आई से इंफॉर्मेशन, सूचना देना या पाना कि आग लगी है। रेस्क्यू, रेस्क्यू वहां बचाव करना, आग से बचाव करने, जान माल जो भी चीजें हैं उनका बचाव करना। और एक्सटिंग्विशिंग मतलब उसको बुझाना। तो फाइंड, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू और एक्सटिंग्विशिंग, ये है आपकी फायर की फुल फॉर्म। फायर की फुल फॉर्म क्या है, फाइंड, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू, एक्सटिंग्विशिंग। फाइंड मतलब फाइंड आउट करना कहाँ पर लगी है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना या पाना। रेस्क्यू मतलब बचाव करना, जान और माल बचाने के लिए। एक्सटिंग्विशिंग मतलब उसको बुझाना। तो ये आपकी फायर की फुल फॉर्म हो गई। आग क्या है आपको बता दिया कि ये एक रासायनिक क्रिया है दो, जो कि तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। ठीक है, ईंधन क्या है, जलने योग्य पदार्थ हो गया आपका।
ताप क्या है? जो ईंधन को जलाने के लिए हीट चाहिए उसको ताप बोलते हैं। ऑक्सीजन आपको पता ही है, ईंधन को ज्वलनशील बनाने के लिए आवश्यक हवा। अब इसके कारण क्या है? आग लगती कैसे? आपसे पूछ लिया कि आग लगने का कोई एक कारण बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि आग लगने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। लापरवाही, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तारों में ही होता है, और आकाशीय बिजली से भी आग लगती है, या दुर्घटना से कि अचानक आपकी लापरवाही, आप सावधान हो फिर भी आपके साथ दुर्घटना हो गई और आग लग गई। ठीक है। लापरवाही, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है, माचिस को तीली को जलाता है, अपनी बीड़ी सिगरेट को जलाता है, और वो लापरवाही से फेंक देता है। पास में कोई, जैसे स्टोर है, तेल का स्टोर है, गैस का स्टोर है, घास है ना, कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आग लग सकती है, उसने लापरवाही से उस तीली को फेंक दिया और आग लग गई। तो पहला हो गया आपका लापरवाही। ठीक है। दूसरा हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के जैसे बिजली के तार हैं, खुले स्थान पे हैं, उन पे टेप नहीं लगी है, कोई सेफ्टी नहीं है, लूज तार है ना, अचानक बिजली के ओवरलोड पड़ गया उन पे, या फिर कोई जैसे कि तारों पे पक्षी या कुछ ऐसा कि वो हिल डुल गए, है ना, या आंधी तूफान आया, वो एक दूसरे से टकराए और शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे आग लग गई। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है आपका बिजली व दुर्घटना। बरसात के मौसम में जैसे आकाशीय बिजली से अचानक आ, घटना हो जाती है ना, कि कोई जैसे बोलते हैं कि बिजली गिर गई, है ना, कि सड़कों पर 2 वाहन आमने सामने से टकरा गए, दुर्घटना हो गई, उनके बीच में आग लग गई, या आकाशीय बिजली कहीं पर ऐसी जगह पर गिरी कि जहां पर ज्वलनशील पदार्थ था और आग लग गई। तो ये आपकी तीसरी हो गई, आकाशीय बिजली या दुर्घटना, उससे भी आग लग जाती है। तो ये 3 कारण हो गए आपके कि कैसे कैसे आग लगती है। एक लगती है लापरवाही से, है ना, बीड़ी सिगरेट पी के माचिस की तीली फेंक दी, या फिर कुछ भी जलाया और माचिस की तीली को लापरवाही से फेंक दिया ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ ज्वलनशील पदार्थ है, तो इससे आग लग गई। दूसरा हो गया शॉर्ट सर्किट से, कि ओवरलोड पड़ा या सेफ्टी नहीं है तारों पे, या आंधी तूफान में आपस में टकराए और शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, या फिर बिजली की तारों पे आपने गलती से पानी के छींटे डाल दिए या कुछ ऐसे, ये आग लग गई। और तीसरा हो गया आकाशीय बिजली या फिर दुर्घटना हो गई, जिससे 2 वाहन टकराने से, या वाहन किसी ऐसी जगह पर टकराया जहाँ पे कुछ रखा था और आग लग गई। तो ये कारण हो गए आपके कि जिससे आग लगती है। ठीक है। अब प्लस पॉइंट, ये अभी आपके काम का नहीं है। फायर पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, आपको सिर्फ आग बुझाने की आपको का 3 उपाय बताते हैं। अभी आपको पहले बताया आग क्या है ना, उसकी पहचान कैसे होती है कि आपको वहां पे लाइट दिखाई देगी, हीट ज्यादा होगी या धुआं होगा, तो पता लग जाएगा कि आग लगी है। आग क्या है आपको बता दिया, रासायनिक क्रिया है जो 3 चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है, वो भी आपको बता दी, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फायर की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको बता दी, तो फायर की फुल फॉर्म क्या है। आग लगने के कारण क्या है वो भी आपको बता दिए, आग लगने के भी 3 कारण बता दिए आपको, लापरवाही से हो गई, या दुर्घटना से हो गई, या शॉर्ट सर्किट से हो गई। अब आग बुझाने के 3 उपाय आपको बताएंगे कि कौन से 3 उपाय हैं जिनसे आग बुझाई जाती है। तो सबसे पहले है स्टारवेशन। स्टारवेशन को अब देसी भाषा में बोलते हैं भूखा मारना। भूखा मारने का मतलब है जब आग को जलने के लिए पर्याप्त ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो एक तरह से वो भूखी भूखी ही मर जाएगी, है ना, भूख से मर जाएगी, मतलब स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है कि उसको पर्याप्त ईंधन ना मिलना या फ्यूल ना मिलना। आग लगी है, वहां पे उसको अगर पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो आग क्या होगी, स्वतः बुझ जाएगी वो, उसको क्योंकि जलने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। दूसरा होता है कूलिंग पद्धति। कूलिंग मेथड क्या होता है, उसको ठंडा कर देना, आग को ठंडा करने के भी कई तरीके हैं, आगे आपको बताएंगे। एक तो पानी ही होता है, पानी से ठंडा करते हैं। दूसरा आपका, हमारे पास जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, जैसे CO2 वाला है,
ड्राई केमिकल पाउडर का है या फोम टाइप है, तो आप उनसे भी ठंडा करके उसको बुझा सकते हो। और तीसरा हो गया स्मूथनिंग। स्मूथनिंग का मतलब है उसको जो है आग को घोट देना, आग को उसी स्थान पर घोट देना कि वो दूसरी जगह बढ़ ही ना पाए। कि जैसे आपके एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई, आपने क्या किया, गीला कोई कंबल लिया या कोई ऐसी चीज ली, कपड़ा लिया जो उसको गीला करके और उसको चारों तरफ से लपेट के कस के और बांध दिया, तो क्या है वो आग उतनी ही एरिया में उसका दम घुट गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो वहीं पे बुझ जाएगी। तो ये तीन तरीके हो गए। पहला तरीका है स्टारवेशन, दूसरा है कूलिंग और तीसरा है स्मूथनिंग। ये आपको तीन तरीके, मुख्य तीन सिद्धांत है या तीन मेथड आपको बता दिए कि कौन कौन से तरीके हैं कि जिनसे आग बुझ जाती है। अब ये तो ऐसे तरीके हो गए कि कोई छोटी मोटी घर में आग लगी है तो सॉरी, घर में कोई या आपके आस पड़ोस में छोटी मोटी आग है कि जिनको आप इन तीन तरीकों से बुझा सकते हो। कि आपने उसका फ्यूल हटा दिया या फ्यूल खत्म कर दिया जिससे आग को फ्यूल नहीं मिला और वो बुझ गई, या उसको ठंडा कर दिया, या तीसरा उसको दम घोट दिया उसका तो वो बुझ गई। लेकिन जब कहीं बड़ी आग होगी, कोई ऐसी जगह पे आग होगी जहाँ पे ये तीनों चीजें नहीं हो सकती ना, आप फ्यूल, किसी टैंक में आग लग गई है ना, फ्यूल टैंक में आग लग गई, एलपीजी के गोदाम में आग लग गई, या फिर ऐसी जगह पे आग लग गई जहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई जहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क होता है, तो वहां आप कैसे है उस चीज को हटा सकते हो? उस फ्यूल को नहीं हटा सकते, उस ईंधन को नहीं हटा सकते आप कि आग बुझ जाए, और ना ही आपके पास इतना पर्याप्त साधन है कि आप उसको ठंडा कर दो, है ना, और ना ही आप दम घोट सकते हो। तो ये तीनों जो पद्धतियां हैं वो ऐसी जगह काम आती हैं जहाँ पे छोटी मोटी ऑफिस का है या घर में कहीं पे फायर इंसिडेंट हो गया तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बड़ी लेवल पर ये अप्लाई नहीं होगी, बड़ी लेवल पर आपको उन्हीं चीज़ों का यूज करना पड़ेगा जो कि आपके फायर में बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको आगे बताते हैं कि कौन से वो आगे एक्सटिंग्विशर है जो कि अग्निशमन विभाग में यूज किए जाते हैं, तो जिनसे बड़ी आगों को काबू किया जाता है। तो और वो वही उन्हीं चीजों के बारे में जो कि आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, आग, आग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आपसे मोस्टली क्वेश्चन पहले क्या बनता है कि आग क्या है। पहला क्वेश्चन आग क्या है यही पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा फायर ट्रायंगल के बारे में कि फायर फायर ट्रायंगल जो आपको बताया था इस टाइप में कि क्या क्या है, फ्यूल है, हीट है एंड ऑक्सीजन है, तीन चीजें बताई थी, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा आपसे पूछ जाएगा कि आग कितने प्रकार की है ना, क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि टाइप ऑफ फायर कितने प्रकार की होती है। ये आपको यहाँ बताएंगे कि फायर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इनको बुझाने का तरीके, तीन तरीके जो आपको बताए, स्मूथरिंग, कूलिंग, है ना, स्टारवेशन, ये तीन तरीके हो गए बुझाने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की, आग होती कितने प्रकार की है। तो आग जो है यहाँ पे पांच प्रकार की दी है मोस्टली। इसको जो है प्राइमरी में अगर हम बात करें कि ज्यादातर जो है चार प्रकार की होती है, पांच बार कई बार किचन की फायर को भी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर है उसको भी डाल देते हैं, है ना। जैसे इसमें एफ क्लास की जो फायर है वो डाला है, रसोई घर की आग को डाल दिया है ना, तो रसोई घर की आग को भी डाल देते हैं। तो हम पांच प्रकार की आग बोल सकते हैं अगर थ्योरी में देखा जाए तो। प्रैक्टिकल में तो चार प्रकार की ही होती है, थ्योरी में अगर पूछते हैं तो पांच प्रकार की आग होती है, ए बी सी डी और एफ। एफ और या के टाइप में किचन भी आता है, एफ को भी उसी में इंक्लूड किया जाता है।
तो ए टाइप की जो है उसमें क्या है, आपसे पूछ लिया है ए टाइप की फायर का जो ए टाइप होती है आग, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो उसमें आती है आपकी लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला, रबर, पेपर, कचरा आदि, जो ए टाइप की है, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आसानी से लग जाती है और आसानी से बुझ जाती है, वो होती है ए टाइप की। और इसको बुझाने के लिए वाटर टाइप CO2 कंप्रेस्ड एयर प्रेशर वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। और ए टाइप है और इसकी निशानी है ये लकड़ी, जैसे ये दिखा रहे हैं ईंधन के बारे में। तो ये आपकी ए टाइप की, आपको ये पता होना चाहिए कि ए टाइप में क्या क्या आता है। और ज्यादातर आपको दो तीन चीजें याद करनी है, लकड़ी, कागज, कपड़ा और पेपर वगैरह, बस। ठीक है। क्लास बी में क्या आएगा, क्लास बी में आपका हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, पेंट, ग्रीस, तारकोल, जो तेलीय पदार्थ है वो हो जाएंगे। इसको बुझाने के लिए फोम टाइप को यूज किया जाता है, फोम टाइप जो एक्सटिंग्यूशर है उसको यूज किया जाता है। ये इनके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा कि क्यों यूज किया जाता है इन पे। इस पे बी क्लास पे फोम टाइप ही क्यों किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और ए टाइप पे सिलेंडर पे ए लिखा होता है, बी पे बी लिखा होता है, सी पे सी, डी पे डी। और इनके कुछ निशान भी होते हैं, जैसे ए टाइप पे आपका रेड कलर का लेबल लगा होगा, है ना, इस प्रकार से। बी पे आपका जैसे कि क्रीम कलर का लेबल लगा होगा, सी पे आप पे ब्लैक कलर का लेबल लगा होगा, और डी पे आपके ब्लू कलर का लेबल लगा होगा। इस तरीके से आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो बी टाइप में आपको बता दिया पेट्रोल, डीजल, पेंट, ग्रीस, तारकोल वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। सी टाइप की बात करें तो सी टाइप में आएगी गैसेस की आग, जैसे कि एलपीजी है ना, हाइड्रोजन है, मीथेन है, जो ज्वलनशील गैसें होती हैं जो आग पकड़ती हैं, उनको बोला जाता है सी क्लासीफायर। सी क्लासीफायर सी टाइप में आती है। इनको बुझाने के लिए ही CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर या DCP एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। और डी क्लास की जो आग होती है वो होती है मेटल की आग या सॉलिड की आग, जैसे पीतल की फैक्ट्री में आग लग गई, तांबे की, एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, मैग्नीशियम, मतलब जो मेटल में आग लगती है, जो पहले तो आसानी से लगती नहीं है, अगर एक बार लग जाए तो आसानी से बुझती नहीं है, तो वो होती है आपकी डी क्लास की फायर। इसको बुझाने के लिए तो आपका DCP और वाटर का इसमें यूज नहीं होता है, वाटर को तो बिल्कुल ही निकाल दो। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस में आप, किस टाइप की आग में वाटर का यूज नहीं करोगे। तो एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी की आग में यूज नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा आप जो डी क्लास की आग होगी, डी क्लास की, उसमें वाटर का यूज नहीं करोगे। इन दो जो टाइप की आग है इनमें आप वाटर का यूज नहीं करोगे। तीसरा आपका जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल की आग है, इसमें भी आप वाटर को यूज नहीं करोगे। पेट्रोल डीजल की आग में नहीं करेंगे, डी क्लास में मेटल की आग में नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली आग में नहीं करेंगे। ये भी आगे आपको बता देंगे क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये अब जहाँ तक है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि किस आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है। टेबल आपको दे रखा है, कहाँ यूज नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ यूज करना है तो वो एक बार को फिर भी चलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ नहीं यूज करना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा यूज नहीं करना है। तो मोस्टली जो वाटर के लिए ही मना होती है, वाटर कहाँ यूज नहीं करना है। एक इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर में अगर कहीं पे ऐसी जगह ट्रांसफार्मर में आग लगी, आप पानी मारोगे तो क्या होगा, तो आपकी जान को भी खतरा है और वहां विस्फोट हो जाएगा। डी क्लास की है मेटल की आग, जैसे कि बताया कि ये आसानी से लगती नहीं है और ना ही आसानी से ये बुझती है। और जब ये एक बार लग जाए तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। वहां पर अगर हम पानी यूज करेंगे तो वो पानी को तोड़ देता है, ऑक्सीजन को अलग और पानी को अलग कर देता है। वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे पानी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और आग को
क्या चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसको वहां से ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो आग और भड़क जाती है। इसलिए डी क्लास पे भी पानी को नहीं मारना है। तीसरा हो गया पेट्रोल की आग। पेट्रोल डीजल की आग में भी पानी को नहीं मारा जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है पानी से हल्के हैं। अगर हम पेट्रोल पे पानी मारेंगे तो पानी अंदर बैठ जाएगा और पेट्रोल पानी के ऊपर तैरती रहेगी और जलती रहेगी। इसीलिए पेट्रोल डीजल की जो आग है उस पे भी पानी को नहीं मारा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया ए क्लास की फायर में क्या आता है। ए क्लास में आपका लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला, पेपर वगैरह। बी क्लास में आपका पेट्रोल, डीजल, पेंट, ग्रीस, तारकोल वगैरह। सी क्लास में गैस, जो ज्वलनशील गैसें हैं वो आ जाती हैं। और डी क्लास में धातु की आग आ जाती है, जो कि मेटल, जो कि ऐसी आग है जो आसानी से लगती नहीं और आसानी से बुझती नहीं। और आपकी क्लास एफ है, या क्लास इसको के बोल सकते हैं, किचन की आग। तो इसमें क्या है, कुकिंग ऑयल, फैट्स, खाना पकाने के तेल, वसा वगैरह, जो भी फैट्स होता है घर में, कुकिंग ऑयल वगैरह होता है, उसमें जो आग लगती है उसको क्लास एफ या क्लास के की फायर बोलते हैं। इसमें हम बैड केमिकल का यूज करते हैं। बैड केमिकल आपको बता देंगे क्या आगे एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो इसमें बैड केमिकल यूज करते हैं। अब क्लासिफिकेशन और आग, अब जहाँ तक है आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। फायर क्या है? फायर एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों के मिलने से बनती है। कौन सी? एक आपकी को फ्यूल हो गया, हीट हो गई और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि आग जो है के लगने के कारण क्या है। तो तीन कारण उसके आपको बता दिए कि लापरवाही से लगती है, शॉर्ट सर्किट से लगती है और दुर्घटनावश लगती है। ठीक है, फिर आपको ये बता दिया कि उनको बुझाने के कारण कि स्मूथरिंग करके, स्टारवेशन करके और ठंडा करके, कूलिंग करके, ये भी आपको बता दिया। आप एक बार अब चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ, आपको फायर के फुल फॉर्म बता दी कि फायर की फुल फॉर्म क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बता दिया कि आग कितने प्रकार की है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आती हैं। क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी में और क्लास डी में कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। तो ए में कौन सा, ए टाइप का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है। बी में कौन सा, बी टाइप का यूज किया जाता है, CO2 का यूज किया जाता है, सॉरी फोम का यूज किया जाता है। यहाँ पे फॉर्म टाइप का यूज किया जाता है बी में, फॉर्म टाइप। और सी में आपका CO2 का यूज किया जाता है। ठीक है, और डी में आपका, डी में DCP हो गया। और DCP और CO2 मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। DCP, मेनली DCP ही किया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो CO2 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर का यूज नहीं करते, ना ही फॉर्म का यूज करते हैं। और वाटर का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करते, डी टाइप में नहीं करते और पेट्रोल डीजल की आग में नहीं करते। जो किचन की आग है वो एफ टाइप की आग है, वहां पे क्या यूज करते हैं? बैड केमिकल यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से एक्सटिंग्विशर है जो कहाँ कहाँ यूज करने हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सटिंग्विशर्स की बात करते हैं। जो आपके प्रैक्टिकल होता है या स्किल टेस्ट होता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये है वाटर टाइप। तो यहाँ पर जो है एक लेवल लगा होगा यहाँ पर, जो फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। इसको सिलेंडर नहीं बोला जाता, सिलेंडर नहीं बोला जाता, इसको एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। और आपसे कई बार एक्सटिंग्विशर की स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, तो आप एक बार इसकी स्पेलिंग वगैरह देख कर जाएं, एक्सटिंग्विशर की क्या स्पेलिंग होती है और इसकी निशानी क्या है। हम कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने चार से एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं और कहीं पे मान लिया ऑफिस में आग लगी है, हमें कौन सा यूज करना है ना? या कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, हमें कौन सा यूज करना है? हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से हमें कौन सा यूज करना है? पहले तो हमें पता होगा कि शॉर्ट सर्किट में हमें पानी का नहीं मारना है, हमें कौन सा यूज करना है? CO2 का यूज करना है। तो CO2 का हम कैसे पहचानेंगे? तो CO2 की पहचाने है कि ब्लैक उसके ऊपर लेबल लगा होगा। यहाँ पे जो लेबल लगा होगा वो ब्लैक कलर का लगा होगा CO2 का।
तो हम पहचान जाएंगे कि CO2 का है, हमें वही यूज करना है। ठीक है। फोम का होगा तो ग्रे कलर का लेबल लगा होगा, फोम वाले पे ग्रे कलर का लेबल लगा होगा। ड्राई केमिकल पाउडर पे आपका ब्लू कलर का लगा होगा लेबल, जो DCP बोलते हैं इसको, ड्राई केमिकल पाउडर। DCP वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो वो ब्लू कलर का लेबल लगा होता है उसके ऊपर। और जो वाटर टाइप होगा, जो A टाइप में यूज करते हैं, और उस पे रेड कलर का लगा है, वहां पे रेड कलर का लेबल लगा होता है। तो हमें इतनी बेसिक पहचान तो होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपसे कुछ भी ना पूछा जाए, वो चार आपके सामने एक्सटिंग्विशर रख देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से CO2 का कौन सा है बताइए। तो आपको पता होगा कि जो ब्लैक लगा है जिसके ऊपर लेबल, वो CO2 का है। ये हमें याद रखना है। मेनली चार ही होते हैं, चार ही रखते हैं। ये वेट केमिकल वाला तो कम ही देखने को मिलेगा, पर कई जगह वेट केमिकल रख देंगे तो वो येलो होगा। वेट केमिकल वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उस पर लेबल येलो लगा होगा, और ये K टाइप या F टाइप की आग में यूज होता है, किचन की आग में यूज होता है ना, वो येलो होगा। और फायर की सॉरी, ये जो शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी की कहीं पे आग लगती है, या गैस वगैरह में कहीं आग लगती है, तो वो C टाइप से आपको बुझाना है, टाइप C से। टाइप C में क्या है, CO2 है ना, उसका लेवल है ब्लैक। फोम, फोम टाइप की जो B टाइप की आग है उसके लिए यूज होता है, और उसका लेवल है ग्रे। डी डी टाइप की आग है, वहां पे DCP यूज होता है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, डी टाइप की DCP, C टाइप की CO2, है ना। और बाकी B टाइप की आपकी जो है वो पेट्रोल और डीजल वाली है। और डी टाइप की जैसे मेटल की आग बताई, वो ड्राई केमिकल पाउडर वहां पे यूज करना है, और उसका लेवल है ब्लू। और जो ऑर्डिनरी आग होती है, सिंपल आग होती है, लकड़ी, कागज, कपड़ा और वगैरह की, घास की, तो वहां पे हमें वाटर यूज करना है, और वाटर का जो लेवल वो लगा होता है वो रेड कलर का लगा होता है। ठीक है। आपको ये तो पता ही लग गया A टाइप B टाइप में कौन सी जगह आती है, A में कौन सी, C में, और D में कौन सी, F में कौन सी। उनको बुझाने के लिए A टाइप के लिए वाटर, उसका लेवल है रेड। B के लिए जो है फॉर्म, उसका लेवल है ग्रे। C के लिए CO2, उसका लेवल है ब्लैक। D टाइप के लिए DCP, उसका लेवल है ब्लू। और K या F टाइप के लिए वेट केमिकल, उसका लेवल है येलो। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। यही आपके जो मेन बेसिक है फायर का, वो यही है। इसके अलावा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना ही आपसे यूज किया, आपको पूछा जाएगा कि ये पहचान बताइए, ये किसका है, ये किसका है, आग कितने टाइप की है, बुझाने का तरीका बताओ, कौन सी आग पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, और कौन सी आग पे कौन सा नहीं करोगे। इससे बाद वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। जैसा कि आपको दे रखा है कि बिजली की आग को बुझाने, पानी को बुझाने यंत्र का उपयोग करने से बिजली का झटका लगेगा आपको, तो नहीं करना है। ठीक है। मेटल की आग पर पानी से बुझाने पर विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और पानी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन से आग और भड़क जाएगी और वहां विस्फोट हो जाएगा, है ना। तो इमरजेंसी में आपको पहचान, सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस चीज का है। वाटर टाइप जैसे ही बता दिया आपको कि रेड होता है। फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप जो होता है वो होता है आपका ग्रे। और येलो होता है आपका K या F में यूज होता है। ठीक है। गैस में ब्लैक होता है। और डीसीपी में आपका ब्लू यूज होता है। क्लीन एजेंट टाइप ये कम यूज होता है, और होता भी नहीं है ग्रीन वाला। आप यहाँ से देख सकते हैं इनके, जो आप अगर आप पढ़ना चाहते हो, कि थ्योरी पढ़ना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो से भी आप पढ़ सकते हो कि रेड वाला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे बहुमुखी बोल दिया, नीला। नीला, ये जो DCP वाला जो होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है,
ये सारी जगह आप यूज कर सकते हो। वाटर वाला आप सारी जगह यूज नहीं कर सकते। अब उसका कारण मैंने बता दिया आपको। ऐसा कौन सा एक्सटिंग्यूशर है जो आप किसी भी आग पे यूज कर सकते हो, तो वो है डीसीपी। डीसीपी को आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो, चाहे ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, डी टाइप है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप डीसीपी टाइप को। और उसकी पहचान है ब्लू कलर का लेबल। तो उन्हीं के बारे में दिया है। बाकी उनके आगे मेंटेनेंस के बारे में भी दिया है कि किस तरीके से इनका मेंटेनेंस किया जाता है ना। और क्या इनकी कैपेसिटी होती है, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, वो सारा थोड़ा डिटेल में वो कोर्स वगैरह में आपको सिखाया जाता है। और या फिर जो स्पेशली सिर्फ फायर फायर का ही आपका कोई एग्जाम होना है, फायर के अलावा कुछ नहीं होना है, उनमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। अगर उससे रिलेटेड अगर किसी का भी एग्जाम है ओनली फायर के बारे में है, तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो सिर्फ फायर का ही एग्जाम देना चाह रहे हैं। और जहाँ तक जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्टेट फायर वाला जो बताया मैंने कि स्टेट फायर से रिलेटेड है कोई एग्जाम आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है कोई फायरमैन का जैसे, है ना, या फायर इंजन ड्राइवर का है, या फिर आपका एआई का है, डीआरडीओ का है, फायरमैन का, कहीं भी फायरमैन की या फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी आती है, उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे के अलावा वो कुछ नहीं पूछते हैं। एक तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स की पहचान होनी चाहिए, आग क्या होती है, आग की पहचान कैसे करोगे, उसको कैसे बुझाओगे, बुझाने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, उनकी पहचान क्या है, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज करना है और कौन सा कहाँ पर नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ बाहर आता नहीं, ना पूछा जाता है। अब एक टेक्निक है, कुछ टर्म्स है ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स है जो कि फायर इंसिडेंट के टाइम अप्लाई होती है। जैसे पास, पास क्या है, आपसे ये पूछ लिया कि पास क्या है ना। फायर के जो फायर है उससे रिलेटेड पास क्या है, तो पास बोला जाता है पुल द पिन। एक्सटिंग्यूशर रखा है, ठीक है, एक्सटिंग्यूशर है, तो पास मेथड अप्लाई किया जाता है उसमें। पास मेथड क्या है, पुल द पिन, पिन खींचेंगे हम, उसको बोलेंगे पुल द पिन, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एम। एम मीन्स की नजर रखो, जहां पर आग लगी है वहां पे नजर रखो, कहीं पर आग लगी है तो उस पे नजर रखो कि आग कहाँ जा रही है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, किस चीज में लगी है, क्या आगे आग का जो है आग फैल रही है तो क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। तो एक होता है पुल द पिन, पहला हो गया पुल द पिन, पिन खींचनी है हमें। पहले तो हमें पहचान करनी है आग किस में लगी है, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है ना। फिर एक्सटिंग्विशर को लेना है हमें, उसकी पिन खींचनी है, फिर एम, आग की तरफ नजर रखनी है हमें, कहीं और ध्यान नहीं देना, सिर्फ आग के ऊपर नजर रखनी है। तो हो गया पी ए। और अगले जो एस से है वो स्कीज है, स्कीज से मतलब हैंडल को दबाना है, पिन खींच ली, आग की तरफ नजर है, फिर हमें हैंडल जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में लगा हुआ, वो हैंडल भी प्रेस करना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट एस का मतलब है स्वीप, जो उसके आगे जहां से वो रिलीज होगा, जो भी अगर वाटर है, डीसीपी है, CO2 गैस है उसके अंदर, या फिर बैड केमिकल है ना, फोम टाइप है, तो वो उसके आगे रिलीज होने के लिए एक पाइप लगी होती है एक्सटिंग्विशर के साथ, जहां से वो रिलीज होगा, उसको आग के चारों तरफ घुमाना है, उसको स्वीप करना है। स्वीप का मतलब जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, उस तरीके से आग के ऊपर चारों तरफ से उसको घुमाना है ऐसे ऐसे करके, तो उसको बोलेंगे स्वीप। तो यहाँ पास का क्या मतलब होगा, पी से पुल द पिन, ए से एम मतलब नजर रखो, अगले एस से स्कीज हैंडल को दबाओ, और नेक्स्ट एफ से एस से जो है
स्वीप करो, जो आगे रिलीज पाइप है उसको चारों तरफ घुमाओ। ये तरीका होता है आग बुझाने का। तो पास भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पास क्या है। ठीक है, आगे इसमें दिया है, ये सारा डायग्राम बना के दिया है कि किस तरीके से काम करता है एक्सटिंग्यूशर, क्या होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, स्कीज हैंडल, ये हैंडल है इसका, ये रिलीजिंग पाइप है, सेफ्टी पिन है ना, वो सारी चीजें इसमें कार्ट्रिज लगी होती है। तो कैसे इसको मेंटेनेंस किया जाता है, इसका कैसे फिल किया जाता है खत्म हो जाए, तो ये सारी चीजें हैं। अगर जिसको भी चाहिए इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो मैं फायरमैन या एफडी का आपको बता रहा था क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। आपको इतना जो है याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फायर क्या है। फायर क्या है वो आपको मैंने बता दिया कि फायर एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों से की वजह से लगती है। क्या क्या तीन चीजें वो आपको बता दिया। फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया ना, उसके बाद आपकी हीट हो गई, और फिर ऑक्सीजन, उसकी वजह से वो आग लगती है। ठीक है, फायर ट्राइंगल में क्या क्या होता है ये आपको मैं वही बता रहा हूँ। फायर ट्राइंगल जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तीन चीजें होती है, फ्यूल होता है, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, आग लगने के कारण तो वो तीन बता दिए, है ना, कि जैसे लापरवाही हो गई, और एक्सीडेंटली हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये तीन प्रकार बता दिए आपको आग लगने के कारण। कारण बता दिए, तीन बता दिए आपको आग बुझाने के कारण। आग बुझाने के तीन कारण बता दिए आपको। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर कितने टाइप के, फायर आपको बताया था क्लासिफिकेशन, आग है कितने प्रकार की। तो ये आप दो चार जो चीजें हैं आग के प्रकार, ये बता दिए। पांच टाइप की है, कौन कौन सी है, ए बी सी डी और एफ या के। एक्सटिंग्यूशर कितने टाइप के हैं, तो ये भी वैसे तो जो एक्सटिंग्यूशर है ये भी पांच प्रकार के दे रखे हैं, ए बी सी डी, और साथ में उन्होंने जो आपका ग्रीन वाला दे रखा है, या फिर ड्राई जो वेट केमिकल वाला दे रखा है, तो वो भी आप देख लेना। इनकी पहचान क्या है, सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए आपको। फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा किस आग पे यूज करना है, किस आग पर कौन सा उपयोग करना है। ठीक है, और कौन सा उपयोग नहीं करना है, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली आपको पहचान होनी चाहिए आग के प्रकार में। आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। फायर क्या है ना, फायर ट्रायंगल क्या है, लगने के कारण भी पूछ लेते हैं, बुझाने के कारण भी आपको पता होने चाहिए। जब आप जा रहे हो तो, जिस ट्रेड के लिए जा रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए आग के प्रकार कितने हैं, पहचान कितनी है, कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं है। अब अगर ये सारी चीजें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले जाते हो तो आप किसी भी फायर के एग्जाम में फेल नहीं होगे, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर स्किल टेस्ट है, कोई कोई भी टेस्ट है, आपका 100% क्लियर होगा। अगर आप स्पेशली किसी फायर के ही पोस्ट के लिए जा रहे हो, ओनली फायर का ही पेपर है, तो आपको थोड़ा और डीपली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास वो सारा मटेरियल भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।